हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ फिर से लव एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। Oh, let me up with a bright smile on now. आज का टॉपिक ये है कि किसी को कैसे तड़पाए। जो आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, जो आपके बिना रहना सीख चुका है, उसको कैसे पहला पॉइंट ये है कि आप उसको जो कर रहे थे अब वो करना बंद कर दो। मतलब अब कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मतलब कुछ मत करो। तुम जितने एफर्ट्स डाल रहे थे उसके ऊपर एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे थे, उसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसे बात करने के लिए फोर्स कर रहे थे, वो सब करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि अब तुम समझ जाओ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे रहने, तुम्हारे पास रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम उसके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम उसके सामने कितना गिड़गिड़ा लो, रो लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ समझ जाओ कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने भी रोने धोने से। तो उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दो, कुछ मत करो। सेकेंड पॉइंट ये है कि उससे बात करना बंद कर दो। बात करना बंद कर दो मतलब कि अब जब तक कि उससे आप टच में रहोगे, जब तक कि आप उसको टच में रहने की कोशिश करोगे, आप उसको बिल्कुल भी नहीं तड़पा सकते। आप जब भी उससे बात करोगे, आप उसके सामने वही सारी बातें, पुरानी बातें दोहराओगे और वही बातें चलती रहेंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि वो आपकी तरफ बिल्कुल और इग्नोरेंस करने लगेगी या इग्नोर करने लगेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो आप ये करो कि उससे बात करना बंद कर दो, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से उसे हटा दो, उसके नंबर हटा दो, उसके अपने आप से पूरी तरीके से डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। और बस ये सोचो कि तुम क्या चाह रहे हो, तो अपने ऊपर को ध्यान दो। तुम ये सोचो कि तुम्हें उससे बात करना टोटली बंद करना है। सेकेंड पॉइंट आपके लिए यही रहेगा कि आप बिल्कुल उससे बात करना बंद कर दो। थर्ड पॉइंट ये है, अगर तुम उसको तड़पाना चाहते हो या तड़पाना चाह रही हो तो तुम सोचो तुम क्या चीज़ है जिससे तुम तड़पा सकते हो। अपनी अंदर की क्वालिटीज लाके, तो अपने अंदर की क्वालिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा, बात करने के वे को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर को सुधारो। जितना ज़्यादा तुम अपने अंदर सुधारोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे, तो वो तड़पेगा। कैसे तड़पेगा? वो ऐसे तड़पेगा कि जब आप ग्रो होगे। कोई भी इंसान एक रिलेशनशिप में रहता है तो दूसरे पार्टनर को जब छोड़ के चले जाता है तो वो सोचता है कि वो कभी भी डेवलप ना करे, वो कभी भी ग्रो ना करे। अरे मैंने तो छोड़ दिया, वो बेकार था, वो किसी काम का नहीं है, वो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा होगा। लेकिन आप उस चीज़ को डेवलप कर सकते हो, आप उसके बिना रह के दिखा सकते हो, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपने न्यू आइडिया क्रिएट करके। इस तरीके से आप थर्ड पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने आप को ग्रो अप करो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, उसको उतना ज़्यादा तड़पोगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रखो, भीड़ में रखो। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन्वॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रखो और रख के उनको दिखाओ मीन्स होता है कि आप अपने आप को खुश रखो। आप ये मत सोचो कि आप उसको दिखाने के लिए या उसको तड़पाने के लिए, उसको तड़पा के उसको फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए आपको करना है। बस आपको अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरों के सामने रखना है, दूसरों के साथ रखना है, दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ घुलना मिलना है। जो चीज़ें तुमने छोड़ दी है, जो चीज़ें तुमने अब तक ही बंद कर दी, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रखो। ग्रो अप करने के लिए अपने आप को बिजी रखो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में तुम इन्वॉल्व रहोगे तो ये टाइम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को खुश रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अपने आप को खुश रखना सबसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप छोड़ के चली गई है या वो छोड़ के चला गया है तो आप उसके लिए दुखी हो रहे हो। उसके लिए अगर आप दुखी रहोगे, उसको तड़पाओगे तो तड़पाओगे कैसे? तड़पाओगे आप अपने आप को खुश रख के तड़पा सकते हो। वो इंसान वो आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहता या नहीं चाहती है। अगर वो आपको नहीं देखना चाहती है, खुश देखना नहीं चाह रही है, वो आपको बिल्कुल भी खुश देखना नहीं चाहती है,
तो आप उसको ऑपोजिट करो ना, आप उसके लिए मत रो ना, आप उसके लिए उसके बिना खुश रहो, उसके बिना दिखा दो कि आप यार अपनी ज़िंदगी में मस्त रह रहे हो, आप एकदम खुश हो, रिलैक्स हो, हर चीज़ आपके हिसाब से हो रहा है। और ये चीज़ आपको दिखाना भी पड़ता है कभी कभी। फ़ोटोज़ क्लिक करो, अपने आप सोशल मीडिया में अपलोड करने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, अपने आप को खुश रखोगे, इसी से वो सामने वाला पर्सन जिसको आप तड़पाना चाहते हो उसकी हार होगी, और वो तड़पेगा, वो इसी तरीके से तड़पेगा कि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे अपने कामों में, अपने आप को ग्रो अप करने में, तो वो तड़पेगा, वो आपको देख के तड़पेगी, वो ये सोच सोच के तड़पेगी कि वो इतना खुश कैसे है मेरे बिना। तो अपने आप को खुश रखो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप के अंदर के जो भी चेंजेस लेकर आओ, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। चाहे हो सके तो आप अपने आप को पैसे से लेके, फाइनेंशियली लेके, अपने आप को जितना हो सके अपने काम को लेके पैशनेट बनो, अपने आप को मैच्योर बनाओ, अपने आप को इन्वॉल्व रखो, अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो उतना करो, और अपने आप के अंदर का डेवलप करो, अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को काम करके इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे भी आपको जैसे बड़ा करना है, जैसे आपको बड़ा बनना है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो। जब वो ये देखेगा या देखेगी आप इम्प्रूव होते जा रहे हो, तो जैसा उसने सोचा था आप उसके ऑपोजिट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में ये फीलिंग्स आएगी, यार मैंने उसको छोड़कर, मैंने उसे छोड़ा, जो वो गलती किया। तो उसे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब वो तड़पेगा, तब उसे पता चलेगा कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने नए नए दोस्तों के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करो और सोशल मीडिया पे अपलोड करो। मतलब नए नए लोगों के साथ में, जैसे कि अगर आप लड़के हो तो कि नई नई लड़कियों के साथ अपने सारे फ़ोटोज़ क्लिक करो और अपलोड करो, दिखाओ कि आप कितने खुश हो, आप हैंगिंग करने जा रहे हो, आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, आपने अपने लाइफ में उसके बिना जो दुखी से जी रहे थे, आप हमेशा उसको हमेशा परेशान कर रहे थे, आप कॉल करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए मरे जा रहे थे, अब उसी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपका मोरल बढ़ा चुका है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका है। हम सोचते हैं जब हम सामने वाले को छोड़ के जाए तो वो बिल्कुल भी डाउन हो जाए, लेकिन जब आप इम्प्रूव कर जाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा तड़पेगा या तड़पेगी। तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप हो सकता है वापस से पटरी पे आ जाए, हो सकता है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपके लिए तड़पे, कि इससे आप खुश हैं और डेवलप कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल के कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है ना, जो फ़ोटोज़ वगैरह देखता है या देखती है ना, तो उसे एहसास होता है उस चीज़ का कि हाँ यार, ये जो चीज़ मेरे बिना कैसे रह रहा है, मेरे बिना कैसे खुश है और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे एक थोड़ी सी जेलसी फीलिंग होने लगती है, तड़पने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो पर्सन जो आपको छोड़ के गया है या गई है, वो वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके माइंड में ये आता है, यार ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं ऐसा सोच रहा था, ये सोच रही थी। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा होता है कि आप जब इम्प्रूव करने लगते हो, अपने आप को डेवलप करने लगते हो, तो आपके डेवलपमेंट की वजह से, आपके डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, वो सामने वाला पर्सन या सामने वाली जो भी है वो देखती है और उसके अंदर फीलिंग्स आने लगती है कि मैंने इसको इसी वजह से तो छोड़ा था, इसलिए तो छोड़ दिया था, इसको इसलिए तो छोड़ा था कि ये मेरे लिए लायक नहीं है, लेकिन अब ये मेरे से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, डेवलप हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं आपके लिए और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे। Oh, let me up with a bright smile on now.